हाथ उठा करके खपरी बजा करके सर आप लोग स्वागत करेंगे इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। इसमें मेरा श्रद्धा निवेदन करने के लिए श्री राम जन्मभूमि की भूमि में जो मंदिर प्रतिष्ठा हुआ इसके विषय में चर्चा करने का मौका मुझे देने के लिए मैं आपको कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को आज कुछ लोग राजनीति की कटघरे में बंदी करने का दुष्प्रयास करते हैं, परंतु ये संभव नहीं होगा। इस देश में नस नस में राम विराजमान करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उनके काम में राम नाम दिया जाता है, और जब थक जाते हैं राम राम कहते हैं, अभिनंदन करने से जय श्री राम करते हैं, और मरने के समय राम नाम सत्य है कहकर हम जाते हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। ये राम एक मर्यादा का प्रतीक है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री राम सर्वोच्च चरित्रवत्ता का आदर्श, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श प्रजानुरंजक राजा, कुशली समाज संगठक और आदर्श तत्ववेत्ता के रूप में श्री राम एक अद्भुत आदर्श प्रतिष्ठा किया जो अतुलनीय है, अनुपम है, असाधारण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सांप्रदायिकता के कटघरे में बंदी करने वाले इस देश में कुछ कम नहीं है। कुछ लोग तो बोले हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के जन्म स्थान पर एक शौचालय बना दिया जाए। क्या देशभक्ति? क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रांता बाबर को इस देश का अनन्य राष्ट्र पुरुष राम के साथ बराबर करने वाले इतिहास का विंजियंस को सामना करना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्री राम का अनुपम दिव्य चरित्र, उनका जीवन, त्याग, सेवा, सत्यनिष्ठा, चरित्रवत्ता, परदुख कातरता और प्रजानुरंजन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। वो सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक भी है। आचंडाल ब्राह्मण सर्वत्र उनका प्रेम का अवारित प्रवाह है। आचंडाला प्रतिहतरतयो यस्य प्रेम प्रवाह। और भगवान श्री रामचंद्र को छोड़ करके कोई छद्म धर्मनिरपेक्षता का आश्रय लेकर के इस राष्ट्र का पुनरुद्धार नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या किया? उनके समय में इस समाज में एक प्रकार का विभाजन का चरम परिस्थिति आ गया था। आर्य संस्कृति, शावर संस्कृति, निषाद संस्कृति, राक्षस संस्कृति, ऐसा कई प्रकार का विभाजन। लेकिन श्री राम ने इसको जोड़ दिया। श्री राम का आविर्भाव क्यों हुआ? रावण को मारने वाले, रावण को परास्त करने वाले ऐसा कई विभूतियां उस समय में था। बाली जो इनको कोख में 6 महीना तक जाग करके चला था, रावण उनके सामने कुछ नहीं है। उनका बेटा अंगद उनको फुटबॉल जैसा खिलता था, वो भी कुछ नहीं है। और कार्तवीर्य करके एक महावीर थे जिनको सहस्रार्जुन कहते हैं, वो रावण को उठवस करते हैं बराबर। उनके सामने रावण का पराक्रम कुछ नहीं है। और भगवान परशुराम जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया, वो कार्तवीर्य को भी मार दिया, उनके सामने भी रावण का पराक्रम कुछ नहीं है। फिर भगवान राम का क्या आवश्यकता था? समाज में जिस जड़ता के कारण, जिस खामोशी के कारण, जिस स्वार्थपरता के कारण, जिस भीरुता के कारण रावणों का पैदा होता है, इसको दूर करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए भगवान राम का आविर्भाव हुआ था। भगवान राम ने अयोध्या से कोई क्षत्रिय सेना लेकर के नहीं गए थे। दशरथ जैसा महावीर देवासुर संग्राम में देवताओं को मदद किया, राक्षसों को परास्त किया, ये भी थे। जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी थे, राजर्षि। ये सारे महावीर, बाली और सहस्रार्जुन थे, परशुराम थे। परंतु रावण का अत्याचार से समाज को रक्षा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका टेररिस्ट आउटफिट्स के द्वारा वो समाज में अत्याचार फैलाता था। जैसा लाडेन निकला अलकायदा का, जैसा आईएस निकला, उनका सैकड़ों टेररिस्ट आउटफिट्स है। बोडो, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, ये सब है। ऐसा रावण का कई टेररिस्ट आउटफिट का सरदार कौन थे? ताड़का, शूर्पणखा, मारीचा, सुबाहु, हजारों राक्षसी सेना लेकर के समाज में गरिल्ला युद्ध करके आतंकवाद मचाते थे। ऋषियों का यज्ञ कुंड को विध्वस्त करते थे।
सामान्य जनता को अत्याचारित करते थे, सनातन मूल्यबोध को खत्म करने के लिए लगे रहते थे। कुछ लोग भयंकर भ्रम पैदा करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, इसमें उत्तर भारत दक्षिण भारत का कोई विवाद नहीं है। ये क्यों मचाते हैं? उनका धर्मपिता अंग्रेजों ने जो इस देश को शासन करने के लिए जो भ्रम फैलाते रहे उसको चलाते रहे। ये क्या है? उत्तर भारत में तुम आर्य हो, दक्षिण भारत में वो द्राविड़ हो। रावण एक आर्य संतान था, विश्व ऋषि का नंदन था, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, वेदज्ञ। भगवान श्री राम ने उनको पुरोहित पद में वर्ण किया था। ये गलत है, ये अनैतिहासिक है, ये सत्य पर आधारित नहीं है। परंतु ये क्यों करते हैं? हमारा राष्ट्र जीवन को तोड़ने के लिए भगवान श्री राम ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको जोड़ दिया। देखिए, इतना पराक्रमी लोग रावण को शास्ति नहीं दे सकते थे, नियंत्रित नहीं कर सकते थे, परंतु हमारा देश का एक मनस्वी तपस्वी जो अपना साधना के गुहा से निकल करके भाला माला छोड़ करके भाला पकड़ लिया और इस देश का तारुण्य का अनन्य प्रतिनिधि दो किशोर के हाथ में, राम लक्ष्मण के हाथ में धनुर्बाण पकड़ा दिया, तब रावण का साम्राज्य में हृदकंप हो गया। निशिचर हीन करौ मही भुजा उठाए प्रण किन्न। जब इन्होंने ये प्रण कर लिया तब रावण कांपने लगा, लंका कांपने लगा, सारा आसुरिक शक्ति कांपने लगे। ये कौन है? ये असाधारण विभूति, ये बालक कौन है? ये रावण को ये चेतावनी दे दिया, अब तुम्हारा जमाना खत्म होने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जब आ गए कुर्सी पर तब क्या हुआ? हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे, इसको जान करके कुछ लोग चकित हो गए। वो उनका जीवन त्राही त्राही हुआ। वो तो कहते थे हम भी खाएंगे, कर्मियों को खिलाएंगे, जनता को लूटेंगे। ये अचंभित हो गए, ये क्या बात है? ये नया कल्चर आ गया राजनीति में। अधिष्ठाता महोदय, भारत के एकात्मता का आदर्श थे भगवान श्री राम। उन्होंने सामाजिक न्याय का प्रतिष्ठाता थे। उन्होंने क्या किया? जब जंगल में गए, वनवास में क्यों गए? पितृसत्य पालन करने के लिए। पितृसत्य किस लिए? उनका विमाता कैकेयी ने दशरथ को वाध्य किया था और विमाता को कितना सम्मान दिया। बोले माँ, आप तो मेरा परम कल्याणकारिणी, मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, मैं जंगल में ऋषियों का सेवा करूंगा और इस देश को जानने का मौका मिलेगा। कितना सकारात्मक व्यवहार। और राम ने चले गए जंगल में, कितना उनको समझाया लोगों ने। गुरु वशिष्ठ भरत जाकर के समझाया, परंतु राम को विचलित नहीं कर सके। वशिष्ठ ने बोला मैं गुरु, मेरा आदेश तुमको पालन करना है, जंगल में तुमको वापिस जाना है। भगवान राम ने बोले आपका आदेश मैं अवश्य पालन करूंगा, अगर आप सत्य वचन बोलेंगे। कि शास्त्र, वेद, श्रुति, सारा अध्यात्म के आधार पर आप जो उपदेश देते हैं ये ग्रहणीय है, ये सत्य के आधार पर है, आप अगर बोलेंगे तो मैं मानूंगा। गुरु वशिष्ठ भी परास्त होकर के आ गए। प्रज्ञा का अधिष्ठान पर अधिष्ठित इस महापुरुष ने 14 साल के वनवास में इस राष्ट्र को समझा। जिन अत्याचारित वनवासियों ने उनकी सेना में शामिल हुए थे, ये कौन है? बानर, भल्लक, ऋक्ष, भील, किरात, सबर, समाज का उपेक्षित वर्ग है। उनको श्री राम ने सम्मान दिया, गुहा का सबर को आलिंगन किया, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा दिला दिया। पतिता अहल्या का सेवा ग्रहण किया, कैवर्त का सेवा स्वीकार किया, पतिता अहल्या को उद्धार किया। और सबरी जो लांछिता थी, शबरी का उच्छिष्ट स्वीकार करके सामाजिक समरसता क्या होता है भाषण में नहीं आचरण में प्रदर्शित किया। अयोध्या का राजा राम जो पितृसत्य पालन करने के लिए स्वर्ण सिंहासन को छोड़ करके चले गए, और भरत जिन्होंने उनको वापिस करने के लिए गए वो भी सिंहासन स्वीकार नहीं किया। यही राम राज्य के महिमा। वो कठोर पूजा किया, पादुका पूजन किया, राम राज्य का आदर्श को स्थापन किया। भगवान श्री राम ने जब पर्वत पर गए, भगवान श्री राम ने वो सुग्रीव के साथ बैठे थे, विभीषण आया, रावण को सत्य का उपदेश दिया और नहीं माना, आ गया। भगवान श्री राम ने क्या किया? बस बैठो लंकेश बोल दिया। सुग्रीव ने बोला भाई क्या कर दिया आपने? लंकेश बोल दिया आप जैसा क्षमाशील है, अगर रावण सीता माता को समर्पित करके क्षमा याचना करेगा तो आप क्या करेंगे? राम ने अचानक बोल दिया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समस्या कुछ नहीं है, मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा और लंका में विभीषण को राज्याभिषेक कराऊंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।
भगवान श्री राम ने बोल दिया। भगवान श्री राम साम्राज्यवादी नहीं थे, इसलिए लंका पर विजय किया, किंतु अपना साम्राज्य में नहीं मिलाया। सुग्रीव विभीषण को अभिषेक किया। किष्किंध्या पर विजय किया, अपना साम्राज्य में नहीं मिलाया, उधर सुग्रीव को अभिषेक किया। भगवान श्री राम ने कभी तलवार का बल पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु जब तलवार जरूरत होता है इसको भी नहीं छोड़ते। पराक्रम प्रकट करना जरूरत होता है तो इसको मान लेते हैं। अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त किया और उस दिन बोला सुग्रीव को, विभीषण को, सकृतेव प्रपन्नास्मि तबाहम इति उच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत् व्रतं मम। एक बार यदि कोई बोल देता है कि मैं तुम्हारा हूं, उनको तीनों लोक में अभय प्रदान करना यह हमारा धर्म है। शरणागत वत्सलता श्री राम के साथ पास में हमको सीखना चाहिए। देश प्रेम क्या है? जब रावण को वध किया, रावण का कुल नारी का अपमान नहीं किया, सबको सम्मान पूर्वक व्यवस्थापित किया। और वध करने के पश्चात विभीषण और लक्ष्मण ने बोले, हे प्रभु, आप इस स्वर्णिम लंका में शासन करें, हम आपका सेवा करेंगे। भगवान श्री राम का आंखों से आंसू आ गया। बोले, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननीम जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। लक्ष्मण, ये क्या है? सुवर्णपुरी लंका में मेरा कोई आग्रह नहीं है। अयोध्या का स्वर्ण सिंहासन छोड़ करके आया सत्य के लिए, और आज जन्मभूमि मुझे पुकारती है, मुझे जाना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। जो विदेशी बैंक में 1000 करोड़ रुपया रखने वाले, इस देश को तोड़ने वाले, इस देश को लूटने वाले भगवान श्री राम का देश प्रेम का लहर को समझ नहीं पाएंगे। अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्री राम आ गए, स्वर्णपुरी लंका को छोड़ करके आ गए, अयोध्या में प्रविष्ट हुआ। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ राज्याभिषेक में? प्रजावर्ग बैठे थे। भगवान श्री रामचंद्र ने अभिषेक उत्सव में उद्बोधन दिया, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति मे व्यथा। स्नेह, दया, सुख, स्वाच्छंद्य यदि प्रयोजन होता है तो माता जानकी को भी मैं विसर्जित कर सकता हूं। किस लिए? प्रजाओं की आराधना के लिए। आराधनाय लोकानां, राजा प्रजा का आराधन करेगा। राम राज्य में ही उल्टा रीति है, प्रजा राजा का नहीं। और मान्यवर नरेंद्र मोदी के राज्य में क्या होता है? मान्यवर नरेंद्र मोदी की राज्य में भी जो राजा है प्रजा का आराधना करता है, गरीबों का आराधना करता है, माताओं का आराधना करता है, युवाओं का आराधना करता है, जनसाधारण का आराधना करता है। मैं राष्ट्र का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक करने वाला और झाड़ू पकड़ने वाला, झाड़ू में सफाई करने वाला प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। ये राम राज्य का आदर्श है। रिक्शा वालों से लेकर राष्ट्रपति तक झाड़ू पकड़वाने वाले हमारे गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी रामचंद्र की पद चिन्ह पर चलने वाले हैं। इसलिए राम मंदिर प्रतिष्ठा कोई सामान्य मंदिर नहीं है। जन्म स्थान में मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर के कुछ लोगों ने सवाल उठाया, यहां राम ने पैदा हुआ क्या प्रमाण है? क्या बाकी कोई महापुरुष के बारे में ऐसा बोल सकते हो? आपका जन्म का क्या प्रमाण है? क्या माता पिता का डीएनए टेस्ट करके आपने उनको माता पिता बोला है? भगवान श्री रामचंद्र हमारा आस्था है, इस राष्ट्र का अस्मिता, अभिमान, स्वाभिमान है। इसके बारे में ऐसा सवाल उठाने का तुमको क्या अधिकार है? प्रश्न है उधर मंदिर था या नहीं, यह साबित हो गया है। हिस्ट्रिकल एविडेंस, जियोग्राफिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सारा प्रमाणों के आधार पर मान्यवर अदालत ने यह राय दिया कि उधर मंदिर था, मंदिर रहेगा। मुझे याद है हर बार कार सभा में मैं गया था, 90 में भी गया था, 92 में भी गया था, और मुझे इसलिए गर्व है। और पुलिस लाठी में घायल होकर के उधर में पड़ा था 92 में। और यह कार सेवा जिन्होंने किया, जिन्होंने इससे पहले जो 5 लाख के आसपास लोगों ने 500 साल में बलिदान किया, आज उनका अंतरात्मा को शांति मिलता होगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक असंभव कार्य किया। मैं अदालत को भी धन्यवाद देता हूं। अगर माननीय नरेंद्र मोदी का शासन नहीं होता, यहां पर कांग्रेसियों का शासन होता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं राम मंदिर नहीं बनता। क्यों? मान्यवर कपिल सिब्बल ने कितनी बार केस को, हियरिंग को डिले करने के लिए बोला। 139 इयर्स एक केस में चला गया। कितना केसेस हुआ, कितने लोग मरे गए,
लेकिन उनको शांति नहीं मिला, इसको डिले किया जाए। माननीय मोदी जी के कारण ये प्रतिदिन 40 दिन तक सुनवाई हुई और इसमें फैसला आया। जो फैसला आया सारा देश इसको स्वागत किया, सारा विश्व स्वागत किया। बिना रक्तपात में शांतिपूर्वक समाज में पूरा भ्रातृभाव रखते हुए मंदिर का निर्माण हुआ। सर, यह मंदिर कोई एक सामान्य मंदिर नहीं है, यह मंदिर हमारा राष्ट्र मंदिर, जिन जिन मूल्यों का प्रतीक है भगवान श्री राम, इस मंदिर से इसका तरंग छोड़ता है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि इस मंदिर को सांप्रदायिक बनाने का कितना चेष्टा किया। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देशभक्ति, त्याग, शरणागत वत्सलता, प्रजानुरंजन और शक्ति, पराक्रम, राष्ट्रीय पराक्रम, इन सब का आधार है भगवान श्री राम। क्या हमको ये गुणवत्ता नहीं चाहिए? समुद्र को विनय करके 3 दिन तक भगवान राम ने प्रार्थना किया, मुझे मार्ग दिखाओ। समुद्र ने सुना नहीं। भगवान श्री राम ने धनुर्बाण निकला, समुद्र को सुखा देगा। विश्व में भूकंप आ गया, समुद्र तो हाजिर हो गए और बोलने लगे, मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं, पत्थर तैरेगा, करो व्यवस्था। गोस्वामी तुलसीदास की मनोरम शब्दावली में इसको वर्णन किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होई न प्रीति। अधिष्ठाता महोदय, भारत में सैनिकों का गर्दन काट लिया, तब प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह। उन्होंने गर्जन तो किया, पेपर में बयान आया, लेकिन जब उनका मालकिन निर्देश नहीं दिया तो कुछ नहीं किया। राष्ट्र की रक्षा के बारे में भी कंप्रोमाइज हुआ, वोट इसका प्राधान्य हुआ, परंतु राम की चरित्र में इसको सीखना चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या किया? पुलवामा हो, उरी हो, इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माध्यम में दिया गया। पाकिस्तान म्यांमार के अंदर में घुस करके हमारा सैनिक, हमारा वीर जवान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके ध्वस्त करके आ गया आतंकवादी शिविर को। और 1962 में क्या हुआ था? चीन का शासक भारत का प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, मोदी जी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा 20 सैनिकों को हमने मारा, तुम हमारा 43 सैनिकों को मार दिया। तुम जानते हो हमारा ताकत क्या है? 62 को भूल गया क्या? मोदी जी ने बोले, हमने नहीं भूला, तुम भूल गए हो शायद। 62 में अब तक गंगा नदी में बहुत पानी चला गया। मार खा के गाल दिखाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर में देने वाला प्रधानमंत्री है। हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हमें जो छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। श्री राम का चरित्र में गोस्वामी तुलसीदास, महामुनि वाल्मीकि क्या बोले? मृदुनी कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणी। श्री रामचंद्र का चरित्र के बारे में बोलते हैं, ये कुसुम से कोमल है, वज्र से कठोर है। राजा, प्रजा, धनी, निर्धन, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण, चंडल, सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करने वाले भगवान श्री रामचंद्र ने जब धर्म के ऊपर आघात आता है, राष्ट्र के ऊपर आघात आता है, तब प्रलय का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी भाईचारा का संदेश देने वाले भी, और राष्ट्र का एक सीमा पर स्पर्श करने से प्रलय करने वाला ऐसा ताकत रखते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या से कोई ब्राह्मण क्षेत्रीय सेना लेकर के नहीं गए, आतंकवाद को दमन करने के लिए बुलेट प्रूफ कार में नहीं गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जंगल में अत्याचारित वनवासी का मूल शक्ति को जानते हैं, इसको जगाया, झकझोर कर दिया, और वनवासियों का शक्ति के सहारे रावण समेत समस्त आसुरिक साम्राज्य को खत्म कर दिया। पूरा राष्ट्र को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अपना श्वेत छत्र के नीचे आने दिया, और इसमें साम्राज्यवाद का कोई लेस नहीं है। भारत का सांस्कृतिक सम्राट बन गया उनके जन्म स्थान में। लेकिन मंदिर था, किसने बनाया था? उनके जन्म स्थान में मंदिर बनाया था रामचंद्र की पुत्र कुश ने, कौशाम्बी के राजा। ये मंदिर को 1033 में एक विदेशी आक्रांता ने तोड़ दिया और वहां पर ध्वस्त कर दिया। तो भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण करने के लिए गढ़वाल के राजाओं ने बहुत कोशिश किया और एक भव्य मंदिर बना दिया। इस मंदिर जो तोड़ा गया तो सारा हिंदुओं ने मिलकर के इसको विरोध किया। एक दिन के लिए छोड़ा नहीं, कई रक्तपात हुआ। फिर 1528 में विदेशी आक्रमणकारी बाबर ने अपना सेनापति मीर बाकी खान को भेज करके मंदिर को ध्वस्त किया।
फिर भी समाज इसको स्वीकार नहीं किया। लगातार 500 साल तक इस मंदिर को मुक्त करने की कोशिश किया गया। सर, जब मंदिर तोड़ा गया तब हिंदुओं ने उधर घेर करके पूजा करने का चालू किया। कई वीर और वीरांगनाओं का बलिदान हुआ। 1850 में हुआ भयंकर संघर्ष। सर 1949 में उधर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अचानक मूर्छित हो गया। देखा अद्भुत दृश्य, एक ज्योतिर्वलय के अंदर में भगवान राम लाला का प्रतिमा विराजमान है। हंसते हंसते भगवान श्री राम लाला जैसे चलमान होते हैं। इसको देख करके बेचारा मूर्छित हो गया। फिर सरकार के पास खबर गया और बाद में इस राम लाला का मूर्ति को हटाने की कोशिश किया गया। वहां पर कलेक्टर थे के नैयर, उन्होंने ऑर्डर कर दिया मूर्ति का पूजा होगी 3 बार, भक्त दर्शन करेंगे, मूर्ति को हटाया नहीं जा सकेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री का आदेश का भी उन्होंने पालन नहीं किया, अपना नौकरी छोड़ दिया। इस आदेश का किसी भी कोर्ट ने खंडित नहीं कर पाया। तब से भक्तों का दर्शन चालू हुआ। 1 लाख भक्त उसी दिन 1955 दिसंबर 1949 दिसंबर 23 को 1 लाख भक्तों ने उधर दर्शन किया। बाद में विश्व हिंदू परिषद ने इस काम का जिम्मेदारी लिया। 1983 में एकात्मता रथ यात्रा पूरे हिंदुस्तान से, कोणानुकोण से, नेपाल से चलाया। पूरा देश को एकता के सूत्र में जोड़ दिया। जी सर इसके बाद कई प्रकार रथ यात्रा निकला। राम जानकी रथ यात्रा, चरण पादुका पूजन, अरुणी मंथन में निकला हुआ ज्योति का पूजन, ये सब हुआ। सर इस पूजन के बाद कार सेवा के लिए भक्त उधर पहुंचे। 90 में एक परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता है बोलने वाले हमारे यूपी का तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सारा अहंकार को चूर चूर करते हुए कार सेवक उधर पहुंच गए। गोली किसने चलाया? मैं सुन रहा था, मान्यवर सदस्य कांग्रेस पक्ष से बोल रहे थे गोली चलाने वाले। कभी कार सेवक गोली नहीं चलाया। राम मंदिर को समर्थन करने वाले कभी शस्त्र धारण नहीं किया। गोली चलाया यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान मुलायम सिंह ने। गोली चलाने का आदेश दिया और इसके कारण गोली तो हुआ, सैकड़ों कार सेवक का निधन हुआ। और सरजू के तट पर जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि लिया था, उसी स्थान पर 2 मिनट, उसी स्थान पर उनका समाधि हुई। उनका चिता भस्म हमने देखा। सर इस सरयू के तट पर सैकड़ों शव का दाह क्रिया हुआ। पूरे हिंदुस्तान में उनका भस्म वितरण हुआ। भस्म की यात्रा चला। देश में नया भावना आ गया। मुझे याद है सर, हमारे उड़ीसा से एक कार सेवक स्वामी लक्ष्मणानंद पर जब गोली चलने गए, पुलिस उनके सामने खड़ा हो गया। 6 संग्राम महापात्र, उनको 6 गोलियां लगी। अस्पताल में पड़ा था। सैकड़ों महिलाएं रक्तदान करने के लिए उधर खड़े थे। सैकड़ों कार सेवक घायल होकर के पड़े थे। सर जब उनका सेंस आया, उन्होंने एक महिला को पूछा, माता इतना भीड़ क्यों? रोते हुए महिला बोलने लगी, बेटा राम जी को गोली हुआ है, क्या माता कौशल्या स्थिर हो सकती है? ये भावना को समझ सकते हैं? राम सेतु को तोड़ने वाले, राम मंदिर के उसको विलंबित करने वाले, उधर शौचालय बनाने वाले, वो कभी इस भावना को समझ नहीं सकते हैं। राम को छोड़ करके भारत का कल्पना करना भी असंभव है। सर जिसका नाम के प्रभाव से एक दस्यु भी महापुरुष बन गया और रामायण ग्रंथ का रचना किया महामुनि वाल्मीकि बन गया, इसका नाम तो लेते हुए रघुपति राघव राजा राम करते हुए आजादी का लड़ाई शुरू किया था महात्मा गांधी ने। क्या गांधी जी सांप्रदायिक है? मानते हैं उनको सांप्रदायिक? सर जब हम लेते हैं इसको क्यों राजनीति बोलते हैं? मैं एक नाम अगर नहीं लूंगा तो मुझे अकृतज्ञता दोष होगा। तब हम जेल में थे बनारस में। सर लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकला, इसके कारण भारत में अद्भुत जागरण हुआ। महंत रामचंद्र दास चले गए, रामचरण दास को फांसी हो गया। सर हिंदू मुस्लिम एकता सिपाही विद्रोह में एकजुट हो गए। बहादुर शाह जाफर ने राम मंदिर को छोड़ देने के लिए, बाबरी ढांचा को छोड़ देने के लिए मुस्लिम समाज को निवेदन का आदेश कर दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता चरम सीमा पर पहुंच गया था। सर अंग्रेज शासकों ने षड्यंत्र करके इसको ध्वस्त विध्वस्त कर दिया और जिन्होंने ये एकता का प्रवक्ता था उनको फांसी पर चढ़ा दिया। ये इतिहास को हमको जानना चाहिए। राम ही इस देश को जोड़ सकते हैं। जब मंडल कमीशन के आधार पर इस देश जातिवाद में बंट गया था, तब राम मंदिर आंदोलन ने इस देश में एकात्मता का प्रतिष्ठा किया।
देश को एकता के सूत्र में अब बांध समाप्त दिया। कीजिए। भगवान श्री राम का मंदिर प्रतिष्ठा होने से सारा मूल्यबोध का प्रतिष्ठा हो जाएगा। जी। सर, अब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमल में, और इस मंदिर का उद्घाटन भी हुआ, भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। मुख्य प्रधानमंत्री मुख्य यजमान के रूप में उधर बैठे थे। इसमें कितने लोगों को आपत्ति है? वो राम मंदिर नहीं चाहते? क्या चाहते हैं? इस देश को तोड़ने वाले लोगों को प्रतिष्ठित करने के लिए। सर, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई विवाद का विषय नहीं है। रामचंद्र पूर्ण सांप्रदायिक थे, पतितों का उद्धार किया, सबको गले लगाया। इस वैश्विक मूल्यबोध का प्रतीक है भगवान श्री राम। आज यह कार्यक्रम के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री को उत्साहित भी करते हैं। पूरे देश उनके साथ है, संपूर्ण विश्व उनके साथ है। भगवान श्री राम ने क्या किया? स्वामी विवेकानंद कहते थे, सर, a nation is not great and good because its parliament elects this and that. A nation is great and good because its people are great and good. सज्जन शक्ति का द्वारा देश का महत्ता निर्भर करता है। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव जैसा महात्माओं का संगठित किया, पूरे देश में ऐसा सज्जनों का समावेश किया। डॉक्टर श्रीकांत आज माननीय नरेंद्र मोदी ने यही काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। यही काम ही राम ने किया और इसको श्रीमान नरेंद्र मोदी ने करते हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को समर्थन करता हूं और माननीय मोदी जी को भी समर्थन करता हूं। जी, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।